हेलो फ्रेंड्स बीएड अभ्यर्थियों के लिए कल का दिन बहुत बड़ा दिन होने वाला है। जैसे कि आप जानते ही हो कि कल जो है दो केसेस सुप्रीम कोर्ट में है। पहला केस जो है वो बिहार से, दूसरा यूपी से। तो ऐसा अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ बिहार और यूपी का मामला है, तो नहीं। इन दोनों केसेस का असर जो है पूरे इंडिया, पूरे भारत के बीएड अभ्यर्थियों पर जो है देखा जाने वाला है। और जो इसमें से एक केस में जो है कुछ नए अपडेट्स आए हैं, उन अपडेट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। और किस तरह से ये दोनों के दोनों केसेस जो है पूरे भारत के, पूरे इंडिया के बीएड अभ्यर्थियों पे इम्पैक्ट डालेंगे, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, कल का दिन जो है बहुत बड़ा है। कल का दिन हम पूरी तरीके से इन दोनों केसेस पे नजर बना करके रखेंगे। छोटी से छोटी अपडेट जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये दीपांकर गौरव के केस को लेकर के। ये जो केस है ये आप सब जान रहे हो कि इसका डायरी नंबर 394420 है। ये स्टेट ऑफ बिहार और वर्सेस दीपांकर गौरव का है। इसमें ये जो केस है, इसमें जो है बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बिहार में बीपीएससी के द्वारा की गई है उसमें रखने के लिए मांग की गई है। ठीक है। ये इसमें दो जो नए अपडेट अभी निकल कर आए हैं। कल के दिन जो है मैं बता दूं कि सबसे पहली बात तो डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये दीपांकर गौरव जो है बीएड की तरफ से है और स्टेट ऑफ बिहार के वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। इसमें जो है डीएलएड कैंडिडेट ने, डीएलएड अभ्यर्थियों ने जो है एक आईए दाखिल कर दिया है। आईए दाखिल करके जो है वो भी अपना यहाँ पर एडवोकेट जो है वकील जो है वहां पे खड़ा करेंगे। एक तो ये अपडेट है। दूसरी अपडेट इसमें केवीएस को लेकर के। केवीएस के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था, इसका रिजल्ट जो है रुका हुआ है। और रुकने का रीजन एक्चुअली में किसी को नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है कि केवीएस ने जो है, जैसे ही 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वैसे केवीएस ने एक नोटिस निकाला और उसमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिस्पेक्ट देते हुए 1 to 5 से बीएड को बाहर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या क्या चीजें हुई हैं पूरी इंडिया में आप सब जानते हो। तो फिलहाल तो रिजल्ट रुका हुआ है। और ये केवीएस की तरफ से भी जो है एक आईए वहां पे दाखिल किया गया है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से केवीएस के मामले में, और वहां पर इस मामले को भी उठाया जाएगा। तो कल 13 तारीख का डेट जो है वो इस दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले केस में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे पॉइंट्स पे जो है बातें होंगी। दूसरी जो इसके लिए रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं। ये जस्टिस जो है वही है जिनके बेंच में जो है 9 तारीख को ये बिहार वाला केस जो है, बिहार सरकार जो एसएलपी दायर की थी वो केस गया था। और वहां से बिहार सरकार ने जो है अपना विड्रॉ कर लिया था एसएलपी। ये वही बेंच है। आप देख सकते हैं जस्टिस एएस बोपन्ना एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एमएम सुंदरेश, उन्हीं के बेंच में जो है ये सुना जाना है। तो अब क्या ऐसा होगा कि जिस तरह से 9 तारीख वाले में हुआ था वो 13 को भी होगा? नहीं, ये इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसको जो है फ्रेश तरीके से सुना जाएगा। इसमें जो है मामले को चैलेंज किया गया है, सभी पॉइंट्स को जो है फिर से रखा जाएगा अलग अलग तरीके से। तो ये चांसेस बिल्कुल ही कम है कि जिस तरह से जो है 9 तारीख में हुआ था वो यहाँ पर होगा। यहाँ पे अच्छी खासी डिस्कशन होगी और अच्छे खासे पॉइंट्स पर जो है बात होगी। तो ये चीज है हमारा दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले में। दूसरा जो केस है वो है यूपी का। यूपी का 69,000 जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की गई है। एंड उसका डेट भी 13 तारीख ही मिला हुआ है। अब उसमें थोड़ा सा है सस्पेंस। इसमें भी ये भी केस जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि ये जो गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये जो केस एसएलपी जो दायर की गई है, इसमें मांग क्या है, इसमें प्रे क्या किया गया है? तो इसमें
प्रे जो है किया गया है रेट्रोस्पेक्टिव को लेकर के। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब आपको बताया गया है, हमने बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त को आया है, उस फैसले को जो है 2018 जब ये गैजेट बना था एनसीटी का, वहीं से रद्द कर दिया जाए, जिससे कि पहले की जो भी वैकेंसी, जो भी टीचिंग भर्ती प्रक्रिया इसके अंतर्गत हुई है, वो सभी खारिज होंगी एंड उस बीएड अभ्यर्थियों को वहां से हटाया जाएगा। ये मांग है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यही क्लेरिफिकेशन के लिए तो बहुत सारे पिटीशन ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट में लाए गए हैं। दूसरा इसका जो की पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यहां पर मिलेगा, ये है जस्टिस को लेकर के। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, इनके बेंच में ये केस जो है सुना जाना है। अब आप बोलोगे इसमें क्या खास है, जजेस तो हैं ही, जस्टिस वही हैं जिन्होंने 11 अगस्त का जो है फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 1 to 5 से बीएड को बाहर किया गया है, वही जस्टिस है अनिरुद्ध बोस जी। तो अब यहाँ पर मामला किस तरह से टर्न लेगा, कहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी, वो देखने वाली बात है, इसलिए ये केस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये केस मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मित्र के द्वारा जो है ये एसएलपी लगाया गया है, और इसमें मांग क्या हो रही है, तो इसमें दो चीज, एक तो आप रेट्रोस्पेक्टिव समझ ही रहे हो कि गैजेट को जो है वो खत्म अगर कर दिया गया है तो 2018 से ही लागू करने की बात हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, पहला। दूसरी जो इसमें मांग हो रही है कि जो भी बीएड अभ्यर्थी इसके तहत ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको हटाया जाए एंड उनकी जगह पे शिक्षा मित्रों को, जो शिक्षा मित्र के हैं उनको लाया जाए, बीटीसी को लाया जाए, उन लोगों को ज्वाइनिंग करवाई जाए। ठीक। तीसरा जो मांग है इसमें प्रे है, वो है क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स भी 40-45 जो भी है उसके अकॉर्डिंग, इस पे बहुत क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के बहुत सारी चीजें पहले से भी चल रही हैं, इस पे मांग किया जा रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स को एक बार फिर से जो है रिव्यू किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है इसमें होने वाली है। अब आप लोगों को ये मैं बता दूं कि ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट किस तरह से है। सबसे पहली बात तो दीपांकर गौरव का केस, जो कि बिहार में, बिहार वर्सेस बिहार स्टेट है, तो वहां पर जो बात होगी, वहां पे बीएड के हर उस पक्ष को रखा जाएगा जिसकी वजह से जो है बीएड अभी सफर कर रहा है। अभी बात हो जाती है एनसीटी गैजेट की, वहां पर बात ये कही जाएगी कि जो क्वालिटी एजुकेशन है जिसको डिस्क्राइब किया जा रहा है आर्टिकल 21 ए में, उस पे जो है बात फिर से स्टार्ट होगी और वहां पर जो है क्लियर किया जाएगा। 21 फिर जो 2 है उस पे भी बात होगी। ये वहां पे आप समझ लो कि फिर से जो डिस्कशन वहां पे सुप्रीम कोर्ट का में पहले से जो हुआ था बीएड वर्सेस बीटीसी का, वो सभी बातें जो है उठाई जाएंगी। उसके बाद मामला जो है वो ये आएगा कि अगर 2018 के गैजेट को खत्म ही किया जा रहा है, तो उसके बेस पे जिन्होंने बीएड किया है उनके साथ क्या, 5 साल हुआ है दोनों के बीच में, 2018 से 2023 के बीच में 5 साल का गैप है, वो उसको क्या। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएलएड वाले जहां पर राइट टू एजुकेशन को ला रहे हैं, वहीं पर अब बीएड वाले भी एक रूल के साथ जा रहे हैं, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ, ये जो बोल सकते हो कि हक है सभी का है अपनी लाइफ को जीने का। तो जो लोग ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये किया जाएगा कि उनसे उनकी नौकरी छीनने का मतलब है कि उनसे उनकी लाइफ को छीनना, तो ये तो नहीं होगा। राइट टू लाइफ इसमें जो है वो लोग जो है कवर कर रहे हैं। एंड तीसरा जो एक और चीज लेकर के आ रहे हैं वो लोग, वो भी मैं आपको बता दूं, राइट टू इक्वालिटी। अब राइट टू इक्वालिटी जैसे कि कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ कैसे लागू हो रहा है, वो भी चीजों को वहां पर दीपांकर गौरव वाले केस में जो है रखा जाएगा। अभी सबसे पहले तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में मैं बता दूं कि क्या है। राइट टू इक्वालिटी में होगा कि जो क्वालिटी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें बीएड या फिर डीएलएड से हमें नहीं मतलब होना चाहिए, हमें मतलब होना चाहिए कि एजुकेशन सही तरीके से मिले। अब वहां पर सारा डेटा और ये सभी चीजें रखे जाएंगे कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं वहां पे बीएड के परसेंटेज कितने आ रहे हैं, बीएड के कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं, ये सभी चीजें रखी जाएंगी। तो इस तरह से ये अब मामला जो है पूरी तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये लोग अपने पॉइंट्स को अब रखने वाले हैं, तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। एंड ये वाला केस तो रेट्रो के लिए इंपॉर्टेंट है
कि जो क्लैरिफिकेशन हम मांग रहे हैं वो क्लैरिफिकेशन इसी केस के द्वारा हमें मिलेगा। अगर सरकार ये सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि हाँ फैसला रेट्रोस्पेक्टिव में रहेगा, 2018 के गैजेट को खत्म किया गया है, तो 2018 से ही ये खत्म हो जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट बाकी सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि 2018 के बाद बीएड बहुत सारे स्टूडेंट ने किया सिर्फ गैजेट को देख करके, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको सजा देने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसको अगर प्रोस्पेक्टिव में कर देती है तो फिर उसके बाद से जो है कुछ संभल जाएगा और पूरे इंडिया में ये लागू होगा, एक जगह नहीं होगा, पूरे इंडिया में लागू होगा। तो ये दो केसेस कल जो है सुप्रीम कोर्ट में होने वाले हैं। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट रहेगा, छोटे से छोटा अपडेट रहेगा, कल हम लोग जो है पूरी तरीके से इस पे केस पे, इन दोनों के दोनों केस पे जो है नजर बना करके रखेंगे और हर छोटी से छोटी अपडेट जो है आपको देते रहेंगे। टेक केयर एवरीवन।